एक सीकर ने पूछा है, क्या नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक बिहेवियर पर हमें अपना पक्ष रखना चाहिए या उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहिए? देखिए, नार्सिसिस्ट के बारे में कुछ चीज़ें हमें पहले समझ लेनी चाहिए। नार्सिसिस्ट अपने बारे में बहुत बड़ा सोचता है। वो अपने आप को एक बहुत बड़े व्यक्ति की तरीके से, एक यूनिक व्यक्ति की तरीके से, एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंस हो, आत्म महत्व की भावना हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। तो जितनी आपके अंदर अपने आप को बड़ा व्यक्ति सम दिखाएंगे, जितना बड़ी सेल्फ इमेज आप अपने बारे में रखेंगे, उतना आपको गहराई से अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी सेल्फ इमेज से। और जितना आप गहराई से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सेल्फ इमेज से, उतना ही आपके पास, यानी जितना मजबूती से आप अपनी सेल्फ इमेज से अपने आप को जोड़ते हैं, उतना ही आपके पास सेल्फ अवेयरनेस या आत्म चेतना की कमी होती है। और जितनी बड़ी सेल्फ इमेज आप अपने बारे में रखेंगे, उतना ही गहराई से आपको, उतना ही मजबूती से अपनी सेल्फ इमेज के साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उतनी गहराई से आपको उसके साथ जोड़ के अपने आप को रखना पड़ेगा। तो जब आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरा होगा तो सेल्फ अवेयरनेस की हमेशा कमी होगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, इसे याद रखिए। दूसरी चीज जो है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो चूंकि हमेशा एक बड़ी सेल्फ इमेज रखता है, अपने आप को यूनिक समझता है, अपने आप अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बहुत महत्व देता है, इसलिए उसे हमेशा नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए होती है, जिससे कि वो अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर सके और उसे बूस्ट कर सके। तो अब नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए क्या होगा? जब उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहता है, लगातार नार्सिसिस्टिक सप्लाई के पीछे भागता है, तो वो क्या काम करता है, इसी जिंदगी में डिवीजन कर लेता है। 2 तरीके की जिंदगी हो जाती है। एक तो रियलिस्टिक जिंदगी जो उसके सामने है, और एक अपनी वो साइकोलॉजिकल या मानसिक जिंदगी जिसमें कि वो हमेशा अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को सर्च करता रहता है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई के बारे में प्लान करता रहता है। तो जो अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई के प्रति हमेशा सोचता रहेगा, एक तरीके से देखिए तो हाइपर विजिलेंट हो जाएगा, लगातार उसी में एनग्रॉस्ड हो जाएगा। तो वो अपनी साइकोलॉजिकल या मानसिक दुनिया में, एक फिक्शनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड रहता है। अपनी उस झूठी दुनिया जो उसने बनाई हुई है अपनी झूठी सेल्फ इमेज के आधार पर, उसमें हमेशा फंसा रहता है। तो उसके कारण भी उसके पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं बचती है, जिससे कि वो अपने आसपास की ज़िंदगी में जो है वो फ्रीली इंटरैक्ट कर सके, फ्रीली उसकी बात समझ सके। चेतना ही नहीं बचती। आपने देखा होगा जब आप फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म में आप इतना डूब जाते हैं कि जब फिल्म देख के आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर की दुनिया से आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते। आप हमेशा फिल्म के ही बारे में सोचते रहते हैं। उसी तरीके से नार्सिसिस्ट अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई की फिल्म के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है। तो बाहरी दुनिया के बारे में उसके पास ना तो इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती है कि वो उसके ऊपर कोई अटेंशन दे सके, और ना उसके पास इतना समय होता है कि वो अटेंशन दे सके। तो सेल्फ अवेयरनेस की कमी यहाँ पे भी होती है। दूसरी बात, नार्सिसिस्ट के अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और उनके 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो जो जितनी बड़ी सेल्फ इमेज रखेगा, जितना अपने आप को यूनिक समझेगा, जितना अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देगा, उसकी सेल्फ इमेज के ब्रूज होने की, चोट खाने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। जो अपने आप को ऑर्डिनरी समझेगा, छोटा समझेगा, तो उसको कौन हर्ट कर सकता है? उसकी, क्योंकि उसकी तो डिफ्यूज्ड सेल्फ इमेज है, वो हर्ट ही नहीं होगा कहीं पे भी। लेकिन जो बहुत बड़ी सेल्फ इमेज रखता है, अपने आप को बहुत यूनिक समझता है, वो हर जगह कंपटीशन करेगा, ये देखेगा कि कहीं उसकी सेल्फ इमेज हर्ट ना हो जाए, तो हमेशा वरिड रहेगा। इसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस हमेशा चलते रहते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस चलने की वजह से वो जो है हमेशा एनग्रॉस्ड रहता है अपने नेगेटिव इमोशंस में, अपनी नकारात्मकता में हमेशा डूबा रहता है, अपने डर में हमेशा डूबा रहता है। और इस कारण उसके अंदर जो उसकी सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म चेतना है, वो ज़्यादातर उसके डर में और नकारात्मकता में ही फंसी रहती है। तो वो इतनी सेल्फ अवेयरनेस ही उसके अंदर नहीं होती कि वो ज़्यादा अटेंशन पे कर सके, दूसरे के एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा ध्यान दे सके। तीसरी और चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसके सेल्फ अवेयरनेस को खींचे रहती है अपनी तरफ, वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो, नार्सिसिज्म चूंकि एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, उसने अपनी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, अपने दुख, अपने डर इत्यादि को छुपाने के लिए नार्सिसिज्म की और झूठे सेल्फ की एक चादर ओढ़ी हुई है। लेकिन किसी भी चीज को आप पूरी तरीके से थोड़ी छुपती है वो, तो एक इनर वॉइस, अंदरूनी आवाज तो हमेशा उसके अंदर के जो डर है, उसकी जो इनर फीलिंग्स हैं, वो चलती ही रहती है, इनर वॉइस नेगेटिव।
नेगेटिव नकारात्मक इनर वॉइस, डर की भावना, असुरक्षा की भावना बैकग्राउंड में हमेशा मेंटेन रहती है। तो वो इनर वॉइस जो चलती रहती है उसके अंदर असुरक्षा की भावना और डर की भावना, नकारात्मकता की भावना, उसके साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में वो जो इनर वॉइस लगातार चलती रहती है, जिसको कि वो अपने नार्सिसिस्टिक फॉल्स सेल्फ से ढकने की कोशिश करता है, वो इनर वॉइस भी उसकी कॉन्शियसनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को एंगेज किए रहती है। और इस कारण उसके पास इतना समय नहीं रहता है, इतना उसकी सेल्फ अवेयरनेस में फ्रीडम नहीं होती कि वो दूसरे के एक्सप्लेनेशंस को सुन सके। तो ये 4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट जो है वो आपके जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं उन एक्सप्लेनेशंस के ऊपर विचार ही नहीं कर पाता गंभीरता से। उसको सिर्फ आवाज की तरीके से सुनाई तो देता है, लेकिन उसके मीनिंग के अंदर वो कभी नहीं जा पाता, उसकी सिंसियरिटी को नहीं समझ पाता, उसके फैक्ट, उसका कभी फैक्ट चेक कर ही नहीं पाता। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन वेस्ट हो जाता है इन 4 कारणों से, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ अवेयरनेस के अंदर इतनी इतनी फ्रीडम ही नहीं होती है, इतनी सेल्फ अवेयरनेस की क्वांटिटी ही उसके पास नहीं होती जिससे कि वो आपके एक्सप्लेनेशंस के ऊपर विचार कर सके। ये तो है पॉइंट नंबर 1। दूसरी जो वजह है आपके एक्सप्लेनेशंस के ऊपर ध्यान ना दे पाने का जो उसका दूसरी वजह है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है उसके अंदर हमेशा नेगेटिव इमोशंस होते हैं और डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इमोशंस की वजह ये होती है कि वो हमेशा ये डरता रहता है कि उसका जो फॉल्स सेल्फ है कहीं ये दुनिया उसे तोड़ ना दे, उसके ऊपर कहीं चोट ना पड़ जाए, या कहीं उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना बंद ना हो जाए। इन सब चीज़ों से को लेके हमेशा वरिड रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म से उसने जो अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ है इनसिक्योरिटीज, अपनी डर, जिसको कि वो बाहर नहीं आने देना चाहता है, तो उसके साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ कभी, जिसे वो बाहर नहीं आता है, आने देना चाहता है, बल्कि अपनी नार्सिसिस्टिक फॉल्स सेल्फ से ही, इमेज से ही उसको ढक करके रखता है। उसकी वजह से भी एक इनर वॉइस चलती है, जो इनर वॉइस उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस पैदा करती है, नेगेटिव इमोशंस पैदा करती है। तो नार्सिसिस्ट के अंदर हमेशा नेगेटिव इमोशंस भरे रहते हैं, और जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस हमेशा भरे रहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हमेशा भरे रहेंगे, उसके लिए इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फैक्ट कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नार्सिसिस्ट ना सिर्फ इमोशंस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि वो अपने इन इमोशंस को ही फैक्ट समझ लेता है, सच समझ लेता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के जो इमोशंस हैं वो इमोशंस नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव इमोशंस का हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर असर बहुत गहराई से पड़ता है, हम उसे बहुत महत्व तो देते हैं, हम सब अपने नेगेटिव इमोशन से ही तो प्यार करते हैं सिर्फ। तो उसका इतना गहरा असर होता है कि धीरे धीरे नार्सिसिस्ट अपने नेगेटिव इमोशंस को ही फैक्ट समझ लेता है। और जब उसने अपने नेगेटिव इमोशंस को ही फैक्ट समझ लिया, तो वो बाहर की दुनिया के फैक्ट के ऊपर विचार नहीं कर पाता, और ना सिर्फ विचार नहीं कर पाता है, बल्कि अपने इमोशंस के हिसाब से ही बाहर के फैक्ट को मैनेज करने की कोशिश करता है, बाहर की दुनिया के फैक्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो नार्सिसिस्ट इस तरीके से फैक्ट को ही बाहर मैनिपुलेट कर देता है, फैक्ट को, क्योंकि वो रियल समझता ही नहीं, वो तो अपने इमोशंस को ही सिर्फ फैक्ट समझता है। तो इसकी वजह से उसका परसेप्शन जो है वो अल्टर हो जाता है। परसेप्शन जब अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अगर किसी का परसेप्शन में ही ऑल्टरेशन हो गया, तो बताइए कि ऑल्टर्ड परसेप्शन वाला व्यक्ति आपके फैक्ट को कैसे समझेगा, क्योंकि वो तो अपने इमोशंस को ही फैक्ट समझ रहा है, अपनी नेगेटिविटी को ही फैक्ट समझ रहा है। तो जैसी उसकी नेगेटिविटी होगी उसी हिसाब से वो विचार करेगा। जनरली भी आपने देखा होगा कि जब हम अच्छे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, तो अगर हमें कोई धक्का भी मार देता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं हाँ कभी कभी ऐसा होता है। उस वक्त भी हमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, ना हम कभी कभी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करते हैं कि कोई हमें करे, सिंपली इसलिए क्योंकि हम अच्छा पॉजिटिवली फील कर रहे होते हैं। और अगर हम कोई बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें कोई भी कुछ भी एक्सप्लेन करे हम उसे नेगेटिवली ही देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं, हम नेगेटिव इमोशंस के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी है, बस उसकी डिग्री बहुत ज्यादा है। साधारण व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। नार्सिसिस्ट के साथ ये चीज लगातार बनी रहती है, और इस कारण उसके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वही उसके लिए फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली उसके बने रहने के कारण वही उसके लिए फैक्ट हो जाते हैं। और फैक्ट, जब नेगेटिव इमोशंस उसके फैक्ट हो जाएंगे,
डिस्ट्रक्टिव इमोशंस फैक्ट हो जाएंगे तो वो लाइफ के ऑर्डिनरी फैक्ट को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरी फैक्ट के अंदर का जो कन्विंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको समझ नहीं पाता, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो ये कुछ भैंस के आगे बीन बजाने जाए वाली जैसी बात हो जाती है कि वो तो अपने इमोशंस ऑल्टर्ड परसेप्शन के साथ है, वो अपने इमोशंस को ही ट्रुथ समझ रहा है, तो आपके फैक्ट को वो मैनिपुलेट कर देता है, आपके फैक्ट को वो समझ ही नहीं पाता, इसलिए उसके सामने आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो गैर जरूरी हो जाता है। फिर जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि नार्सिसिस्ट एक्चुअली चाहता है कि आप एक्सप्लेन करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करें उसके सामने, इसलिए नहीं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता है। उसके 3 कारण मुझे नजर आते हैं। पहला कारण तो ये है कि जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नार्सिसिस्ट के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो उससे नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसकी पावर, उसकी पोजीशन और उसके टेरर के आगे आप झुक गए हैं, तभी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो जब आप उसके टेरर के आगे आप झुकेंगे तो ये तो उसके सामने एक तरीके से अपने आप को सब्जुगेट कर देना है, उसके सामने झुक जाना है, इससे उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो पहला कारण ये है कि उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। दूसरा कारण ये है कि जब आप नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो नार्सिसिस्ट जो है वो अपने आप को एक विक्टिम की तरीके से ट्रीट करने लग जाता है, और जब वो अपने आप को विक्टिम की तरीके से ट्रीट करने लग जाता है तो उससे वो अपने आप को एक सेंटर ऑफ अटेंशन की तरीके से रखता है ताकि दूसरे लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आ सके, उससे भी उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है और उससे भी वो अपनी यूनिकनेस को बूस्ट करता है। तो वो चाहता है कि आप हमेशा उसके सामने एक्सप्लेन करें ताकि वो अपने आप को विक्टिम की तरीके से प्रोजेक्ट करे, अपने आप को एक विक्टिम की तरीके से इस तरीके से रखे कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए और दूसरे से नार्सिसिस्टिक सप्लाई ले सके और आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन, दुष्प्रचार इत्यादि कर सके। और जो तीसरा कारण ये है जो कि बहुत ही घातक कारण है, और वो ये है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर रखे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस एक बर्डन की तरीके से होते हैं। जब आप एक्सप्लेन करते हैं नार्सिसिस्ट के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू को, तो नार्सिसिस्ट क्या काम करता है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा देता है। यानी अपने नेगेटिव इमोशंस और अपनी नेगेटिविटी के लिए आपको जब जिम्मेदार ठहरा देगा तो क्या होगा, वो सब अपने नेगेटिव इमोशंस को आपके ऊपर ट्रांसफर कर देता है और इस तरीके से स्वयं बच करके निकल जाता है, और इस तरीके से वो अपनी यूनिकनेस की सेल्फ इमेज को मेंटेन कर पाता है, ये सोचते हुए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, उसकी नेगेटिविटी के लिए वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपने नेगेटिविटी को आपके ऊपर आसानी से प्रोजेक्ट कर पाता है। ये तीसरा कारण है। तो इन 3 वजहों से एक्सप्लेनेशन को हमेशा नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप दें, तो इसलिए नहीं कि वो उसके ऊपर विचार करे, उसको समझे, उसके फैक्ट समझे, बल्कि इसलिए ताकि वो या तो उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई की तरीके से यूज कर सके, या उसको एक विक्टिम आइडेंटिटी की तरीके से यूज कर सके, और या फिर वो अपने नेगेटिविटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज कर सके, या तीनों के लिए आपको यूज कर सके। तो इसलिए हम सबको बहुत ही क्लेवरली ये देखना चाहिए कि हम एक्सप्लेन करें कि ना करें। जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और अपना एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि उसकी सेल्फ इमेजेस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कि उसका नार्सिसिस्टिक सेल्फ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर काम कर सकता है, कई मामले में करता भी है, पूरी तरीके से आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। ओवरऑल लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नार्सिसिस्ट का जो अपने ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इन एक्सप्लेनेशंस के ऊपर डिपेंड ना करिए, क्योंकि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। आप अपने इमोशनल वेलबींग के ऊपर ध्यान दीजिए, आप खुद जाप इत्यादि कीजिए और आप इस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, अंदर से आप वेलबींग के साथ रहेंगे, तो आप मैनेज कर पाएंगे, भले ही आप एक्सप्लेनेशन दें कि नहीं दें ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप इमोशंस अपने एक्सप्लेनेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। परिस्थिति जैसी आती है उसके हिसाब से आप अपने एक्सप्लेनेशंस को देते हैं या नहीं देने का फैसला करते हैं, आप एक्सप्लेनेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। रिलेशंस को ठीक करने के लिए कभी कभी एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो आप डिपेंड नहीं करते हैं एक्सप्लेनेशंस के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देते हैं, ये आपकी मैच्योरिटी की निशानी है।
अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के पूरे फ्रेमवर्क को माइंड के समझते हैं, तो जब आप ये समझते हुए करते हैं तो फिर आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं और आप मैनेज कर पाते हैं। और अगर आप नार्सिसिस्ट को करेक्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए या अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो भी एक्सप्लेनेशन को कभी-कभी देखा गया है कि वो वर्क करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेनेशन देना है कि नहीं देना है।